हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्रायंगल जो शेप है, आई थिंक ये 2nd क्लास में ही आपको इंट्रोड्यूस करा दी जाती है। एक फ्लैट ज्योमेट्रिकल फिगर है, 2 डायमेंशनल शेप है जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसी क्लासेस बढ़ती है आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई जाती है। जैसे आप जानते होंगे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। देन टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आपने पढ़े हैं साइड्स के बेसिस पर। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल है तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर एक भी इक्वल नहीं है तो हम स्केलीन बोलते हैं। ये सब हम लोग कर चुके हैं। इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा देती हूँ क्योंकि 6.1 एक्सरसाइज एक्चुअली में बहुत छोटी है। आई थिंक 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, इनफैक्ट उससे भी कम में ही। और 2 ही बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है इसमें। सबसे पहला है मीडियन। ये शायद फर्स्ट टाइम आपने वर्ड सुना होगा। मीडियन क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए आपने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, एक वो लाइन सेगमेंट विच इज जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन। सबसे पहले तो एक लाइन होती है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स। वर्टेक्स आप समझते हैं 3 वर्टिसेस हैं, A, B और C। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। जॉइनिंग वर्टेक्स with midpoint of opposite side। मान लीजिए opposite sides। A वर्टेक्स आप चूज करते हैं कि A से हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं अभी मीडियन। A के ऑपोजिट कौन सी साइड है? A वर्टेक्स के बिल्कुल सामने कौन सी साइड है? BC। तो आपको A वर्टेक्स को ज्वाइन करना है BC के मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट मतलब जो BC साइड के बिल्कुल मिडल में हो। बहुत सारे पॉइंट्स है BC पर, ये, लेकिन आपको मिड वाला चूज करना है। सो मान लीजिए BC का मिड पॉइंट ये है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। सपोज करिए M नाम है इसका। अगर आप A को M से ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ये आपकी मीडियन मानी जाएगी और इसका नाम क्या है? AM। दिस इज योर फर्स्ट मीडियन। अब एक और मीडियन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं B वर्टेक्स से। B के सामने कौन सी साइड है? AC। अगर आप B से AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये आपकी सेकंड मीडियन हो जाएगी। इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम N है, पॉइंट का नाम N है, तो इसका नाम हो जाएगा BN। थर्ड C वर्टेक्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से इसके सामने कौन सी साइड है? AB। तो AB को मिलाती हुई ये जो लाइन जाएगी, ये तीसरी आपकी मीडियन होगी। इसका नाम मान लीजिए MNO है। सो CO थर्ड मीडियन आपकी हो जाएगी। 3 मीडियंस कौन सी हैं इनमें? BN, AM और CO। 3 ही मीडियंस हो सकती है किसी ट्रायंगल में, क्योंकि वर्टेक्स से 3 ही वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करती है लाइन, उसे हम मीडियन कहते हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑल्टीट्यूड। ये भी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, लेकिन अगेन बहुत ईजी है। किसी भी ट्रायंगल में, सपोज करिए ये हमारा ट्रायंगल है, जब आप ज्वाइन करते हैं वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल को ऑपोजिट साइड से, लेकिन वो जो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए सामने वाली साइड पर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए, यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है अगेन फिर से वर्टेक्स से। मान लीजिए इसके वर्टेक्स है A, B और C। A से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। BC का मिड पॉइंट ये है, मान लीजिए सेंटर वाला पॉइंट, लेकिन इस बार सेंट्रल पॉइंट को ज्वाइन नहीं करेंगे। कहीं पर भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, कंडीशन ये है कि वो लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, भले ही मिड पॉइंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। मान लीजिए ये ट्रायंगल है PQR। अब इसमें अगर हम मीडियन की बात करें, QR का मिड पॉइंट लगभग आई थिंक यहाँ होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट। तो ये जो है ये वाली लाइन PM, ये इसकी मीडियन है, लेकिन परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी लाइन होगी। मीडियन टेढ़ी हो सकती है जैसे यहाँ पर है, क्योंकि उसे मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। परपेंडिकुलर को मिड पॉइंट से कुछ लेना देना नहीं है, वो स्ट्रेट होगी।
हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर होगी सामने वाली साइड पर। आई थिंक ये भी थोड़ा सा लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसमें PM आपकी मीडियन है और PN जो है ये आपका ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड की क्या डेफिनेशन है? अगेन अ लाइन सेगमेंट एक लाइन ही है। अ लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करती है? ज्वाइनिंग वर्टेक्स विद ऑपोजिट साइड, दूसरी वाली सामने वाली साइड से, विद ऑपोजिट साइड, सच दैट segment is perpendicular to the other side. ओके, बस ये इतना ही है। इनके नाम आपको याद रखने हैं, प्रॉपर्टी याद रखनी है, दैट्स ऑल। डेफिनेशन आप कर सकते हैं अगर कोई पूछ ले एग्जाम में 1 मार्क में, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टीट्यूड, तो ये डेफिनेशन है। एक बार फिर से कोई, और 3 ही ऑल्टीट्यूड्स होंगे अगर देखा जाए यहाँ से। ये फर्स्ट था आपका AM मान लीजिए, उसके बाद सेकंड आप दूसरे वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे, B से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, BN, और C से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, CO 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स से 3 मीडियंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, 3 ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। मीडियन सामने वाली साइड की जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करती है, और वर्टेक्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है इररिस्पेक्टिव कि वो मिड पॉइंट है या नहीं है। ओके, इसी के साथ हम एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, एक्सरसाइज 6.1, यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है। इन ट्रायंगल PQR, इस वाले ट्रायंगल में D इज मिड पॉइंट ऑफ QR, उसने दे दिया है कि QR जो लाइन है इसका मिड पॉइंट D है। आप बताइए PM जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज PM क्या कर रही है? सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट को नहीं ज्वाइन कर रही है। परपेंडिकुलर जो होता है उससे हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, सो PM इज ऑल्टीट्यूड। ओके, नेक्स्ट PD यानी कि यहाँ से आपने जब इसको ज्वाइन किया, जब कोई वर्टेक्स मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है ऑपोजिट साइड के, उसे हम मीडियन बोलते हैं, सो PD इज मीडियन। नाउ द क्वेश्चन इज QM इक्वल्स टू MR। क्या QM और MR इक्वल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि M इसका मिड पॉइंट है ही नहीं लाइन का। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कौन सी दो जो लाइन्स हैं वो इक्वल है, सो यहाँ पर QD इज इक्वल्स टू DR है। QD इक्वल्स टू DR, क्योंकि आपको दिया हुआ है D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में है, तो ये दोनों इसने इक्वली डिवाइड किए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द फॉलोइंग। रफ स्केच ड्रॉ करिए, एक ट्रायंगल बनाइए ABC, और BE उसमें मीडियन आपको बनानी है। ओके, ये मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है ABC, BE मीडियन मतलब B वर्टेक्स से आपकी मीडियन जा रही है, सो B से एक मीडियन आप ड्रॉ कर दीजिए सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई, और इसको नाम दे दीजिए BE, बन गया। नेक्स्ट PQR एक ट्रायंगल बनाइए, PQ एंड PR आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। PQ और PR ऑल्टीट्यूड्स आपके होने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि PQ और PR एक्चुअली में ट्रायंगल की साइड्स ही हैं, PQ PR। ये कैसे होगा कि दो साइड्स हैं आपकी और दोनों ही आपस में ही परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ऑल्टीट्यूड का मतलब है 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और अगर ये आपका ऑल्टीट्यूड है दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखिए, ये P है, दिस इज Q, दिस इज R। PQ देखिए परपेंडिकुलर है, PR भी देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आपको थर्ड साइड ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लाइन खुद में ही, जो साइड है ट्रायंगल की, वो खुद में ही ऑल्टीट्यूड है। देखिए, अगर आपको कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए और अब मैं कहूँ कि Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो परपेंडिकुलर एक्चुअली में ये साइड ही है, तो यही इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। सिमिलरली R से सामने वाली साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वही ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स जो हैं वो खुद ही ट्रायंगल की ऑल्टीट्यूड होती है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल साइड्स ही बनाती है। तो ये इसकी फिगर होगी, ये इसका आंसर होगा। एक XYZ एंगल ड्रॉ करिए, XL इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ट्रायंगल
ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, मतलब कि ऐसा कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए ये है x, दिस इज y, दिस इज z। अब आपको कहा जाए x से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर हमेशा सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो वो एक्चुअली में ट्रायंगल के अंदर आती नहीं, वो बाहर की तरफ जाएगी x से, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ। तो ये जो ऑल्टीट्यूड है, ऐसा नहीं है कि अब आप जानबूझ के ऐसे कर देंगे, इसको लाइन स्ट्रेट ही होनी चाहिए क्योंकि ऑल्टीट्यूड स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारी साइड वहाँ तक नहीं जा रही, हमें नहीं पता कहाँ तक हमें ड्रॉ करनी है। इसको डॉटेड लाइन से आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, इस वाली साइड को स्केल रखिए, डॉटेड लाइन लगाइए, आगे तक एक्सटेंड कर लीजिए। नाम वाई एल होना चाहिए, सॉरी, ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हम लोग रखेंगे एक्स वाई जेड में। एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसे हम बनाएंगे, ये भी ट्रायंगल है। वाई रखिए क्योंकि वाई से आपको ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, एक्स और जेड नीचे रख दीजिए। वाई से आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे ऊपर वाली साइड से, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करिए बाहर की साइड, यहाँ से डॉटेड लाइन से इनको मिलाइए। ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम एल है। वाई एल आपका ऑल्टीट्यूड है, क्योंकि सामने वाली साइड पर 90 डिग्री इसको बनाना था। अब ये 90 डिग्री बनाता हुआ आया, उतनी बड़ी साइड नहीं है, साइड छोटी है, तो ये ट्रायंगल के बाहर चला गया। ये वाला जो हमारा ऑल्टीट्यूड है ये इस रेड ट्रायंगल के बाहर है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ नहीं करेंगे, ड्रॉ करेंगे और इस साइड को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देंगे, नीचे वाली साइड को, ताकि ये ऑल्टीट्यूड से जाकर मिल जाए। ओके, नेक्स्ट, verify by drawing a diagram of if the median and altitude of an isosceles triangle are same। आइसोसेलेस ट्रायंगल में और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी मिलती है कि उनके ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं। अगर आप ड्रॉ करें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, या फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ये दो साइड्स इक्वल हो, और यहाँ से आप एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, सामने वाले मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री ही आता है। और इसमें अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मिड पॉइंट को ही ज्वाइन करेगा। ये प्रॉपर्टी कई बार यूज़ हो जाती है ट्रायंगल के क्वेश्चंस में, तो आप याद रखिएगा। आई थिंक 9th क्लास में काफ़ी यूसेज है इसका। इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस जिसमें ये दोनों ऊपर वाली बराबर हो, जो ऑल्टीट्यूड और मीडियन होते हैं दे आर सेम। वही साइड, वही लाइन 90 डिग्री भी बनाएगी और वही लाइन मिड पॉइंट को भी ज्वाइन करेगी। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।